हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम जानेंगे बर्जर पेंट के बारे में। मॉर्निंग को ये स्टॉक 6% नीचे था। एट दैट मोमेंट स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा, तो मार्केट में भी हमने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा। अगर क्रूड का प्राइस और बढ़ता है तो डेफिनेटली बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स जैसे कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। बट आफ्टर सर्टेन टाइम ये कस्टमर को पास ऑन डेफिनेटली करेंगे इस कॉस्ट को। बट टोटल कॉस्ट भी है कस्टमर को इंस्टेंट पास ऑन नहीं कर सकते। एंड अगर क्रूड का प्राइस बहुत टाइम तक यहीं पे रहता है सो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मार्जिन प्रेशर और बढ़ जाएंगे एंड डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा। इस कारण लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं। बट अगर मार्केट में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है सो डेफिनेटली क्रूड का प्राइस 15 to 20% यहाँ से इंस्टेंट घट सकता है एंड डेफिनेटली इन सारे स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग आ सकता है फ्रॉम लोअर लेवल। सो डू नॉट शॉर्ट। माई रिकमेंडेशन इज 600 650 का रेंज में आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है, थोड़ा थोड़ा करके बाई करना है। डेफिनेटली आज मत कीजिए, कल मार्केट क्लोज है, परसों मार्केट को ओपन होने दीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। इन 2 दिनों में अगर वॉर स्टॉप हो जाता है सो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाएगा एंड जो शॉर्ट कर रहे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। सो डू नॉट शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जस्ट वेट एंड वॉच एंड बाई ऑन डिप्स। अगर हम RSI MFI देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है, 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 35 एंड MFI में 41। जिस तरह का आज का मार्केट कंडीशन है और थोड़ा नीचे स्कोर आ सकता है, यानी ये स्टॉक जो है ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ सकता है। डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप्स। सो डेफिनेटली जब भी आपको लगे कि मार्केट में सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, वॉर रुक सकता है, आपको बाई करना है, एट दैट मोमेंट शॉर्ट अप कर भी लो तो बहुत ज़्यादा ये 600 तक गिर सकता है, बट वो भी बहुत ही टफ कंडीशन में। अदरवाइज यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक दिखाएगा एंड मेरा मानना ये है कि बहुत ही जल्दी आपको 700 के पार दिखेगा एंड जो शॉर्ट कर है वो ट्रैप हो सकते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड आपको बाई करना है ऑन डिप्स एंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना है। वही स्टॉक के अभी बाई कीजिए जो इनका हॉराइजन मिनिमम 1 साल का है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक फॉर ट्रेडिंग पर्पज। अगर हम इसका 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें सो डेफिनेटली ये अपने सारे सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 787 जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 755 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी स्टॉक ऑलमोस्ट 650 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है। सो एट दैट मोमेंट 700 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। उसको पास करने के बाद ही ये 755 एंड 787 को टच करेगा। सो जिस रेंज पे स्टॉक है मुझे अट्रैक्टिव लगता है, अगर 626-30 के रेंज पे मिले आपको थोड़ा बाई करना है, 600 पे और बाई करना है। डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। अगर हम स्टॉक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो सभी सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग जो एवरेज है वो 700 के ऊपर है। सो एट दैट मोमेंट 720 जो सबसे करीबी एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है वहाँ तक तो स्टॉक देर इज नो डाउट जा ही सकता है, देन थोड़ा रुक सकता है। अगर हम स्टॉक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें टेक्निकली, सो एट दैट मोमेंट जिस रेंज पे स्टॉक है उसने तो सारे सपोर्ट को ब्रेक किया, बट 650, 620 एंड 600 इज सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, डेफिनेटली 680, 700 एंड 720, दीज आर द रेजिस्टेंस। अदर रेजिस्टेंस आर नॉट दैट मच बिग। मार्केट इज वेरी वोलाटाइल, ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर जा रहा है। सो एट दैट मोमेंट क्वालिटी स्टॉक को आपको बाय करना है। बर्जर, एशियन बोथ आर वेरी क्वालिटी स्टॉक एंड ऊपर से गिरने के बाद निचले लेवल पे मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। आई डोंट थिंक ये बहुत गिरेगा क्योंकि जिस तरह का डिमांड है इन पेंट सेगमेंट, सो डेफिनेटली इन सारे स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अगर क्रूड का प्राइस घटता है सो डेफिनेटली इन स्टॉक को कोई रोकने नहीं वाला। सो वेट एंड वॉच, डू नॉट डू एनीथिंग। अगर हम स्टॉक के पीएस के साथ कंपेयर करें सो डेफिनेटली एशियन पेंट्स इज द नंबर 1 स्टॉक। अगर आपको पेंट्स कंपनी में इन्वेस्ट करना है 70 to 60% एलोकेशन एशियन पेंट्स के पास होना चाहिए, 30 to 40% बर्जर के पास। ऑल्दो कंसाइन नेरोलैक इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, बट डेफिनेटली मुझे एट दैट रेट में एशियन एंड बर्जर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। एक टाइम था जब बर्जर बहुत बढ़ चुका था तब मुझे कंसाइन नेरोलैक वैल्यू फॉर मनी लग रहा था, बट आफ्टर द करेक्शन एशियन बर्जर आर टॉप टू पिक जिनके ऊपर आपको जाना है। 2800 एशियन पेंट्स का एक सपोर्ट है एंड बर्जर का जो सपोर्ट है वो 620 600 है, वहाँ है तो डेफिनेटली बाई कीजिए। एट दैट मोमेंट वेट एंड वॉच। आई एम स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू डू नॉट शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट अगर आप करते हो एंड बाई चांस अगर मार्केट घूम जाता है सो गैप अप ओपनिंग मिलेगा एंड आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर रिजल्ट की बात करें सो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही शानदार थे। सेल्स बढ़े क्योंकि फेस्टिवल सीजन में सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वो दौर था जब क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था, $86-85 के बीच था, वहाँ से तो क्रूड बहुत बढ़ चुका। सो आने वाले टाइम में 20% मार्जिन प्रेशर कंपनी को झेलना ही पड़ेगा एंड कुछ अगर ये कस्टमर को पास ऑन भी करता है देन ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं रहेगा। हालांकि लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट शानदार था, 253 करोड़ का प्रॉफिट। सो आने वाले क्वार्टर में अगर 200 करोड़ के ऊपर भाई प्रॉफिट ये डिक्लेयर करते हैं वो भी मेरे लिए मोर और लेस ज़्यादा ही है, बट इसके लिए क्रूड के प्राइस को स्टेबल होना पड़ेगा। इतना महंगा अगर क्रूड रहता है सो डेफिनेटली जो 70% इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो क्रूड डेरिवेटिव से, सो उस कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, कस्टमर का अगर पूरा कॉस्ट ये पास ऑन नहीं कर पाएंगे एंड डेफिनेटली उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी इनका घट सकता है। सो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स के पास 75% बहुत ज़्यादा है, एफआई के पास 11%,
DI के बाद 3.57, पब्लिक होल्डिंग इज वेरी गुड, 75% स्टेक होने के बाद प्रोमोटर्स के बाद भी पब्लिक होल्डिंग 10% है, जो बहुत ही अच्छा है। इट्स FI डोमिनेट स्टॉक, क्योंकि FI के पास ज़्यादा स्टेक है कंपेयर टू DI। आने वाले टाइम में प्रोमोटर अपने होल्डिंग को घटाता है तो डेफिनेटली DI FI पब्लिक होल्डिंग और भी बढ़ सकता है। ऑल्दो ये स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि जिस रेंज से ये स्टॉक गिरा है बहुत गिर चुका है, एंड डेफिनेटली अगर आपका हॉराइजन 5 साल का, आप इस रेंज पे भी बाई कर सकते हो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू इन्वेस्ट इंटायर मनी, 50% अब इन्वेस्ट करो, 50% बाद में इन्वेस्ट करो, या फिर ऐसा बढ़ जाए सो किसी और स्टॉक में आप शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपका हॉराइजन शॉर्ट टर्म का भी है एंड आपके पास 100 रुपीज़ है तो 30% 650 में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर बहुत मार्केट गिर जाता है सो देन आपको रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट करना है, टोटल अमाउंट मत इन्वेस्ट कीजिए अगर आप एक ट्रेडर है तो। एंड आई एम स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू डू नॉट शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है। ये तो स्टॉक का एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक